क्या ही बोल सकते हैं आप, क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। सबकी प्लेबुक सेम है, सबकी सरकारें सेम हैं। मैंने आपसे उस वक्त भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, ये सुबह एक दूसरे को गरियाएंगे, रात में गले मिलेंगे। आप आयरनी देखिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, रात में हो गया, किसी को नहीं बख्शा, बल्कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मांगे बहुत जायज़ हैं। जब आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे ना, जब असेंबली घिरा हुआ तो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए ना, वो इतने बेहतरीन, एक सत्याग्रह कि कुछ भी करना है, हिंसा नहीं करनी, और किसी ने हिंसा नहीं की। लेकिन आप देखिए कि भाई हुआ ये कि जो बीजेपी जंतर मंतर में स्टूडेंट्स को गरिया रही थी, आज वो बीजेपी झारखंड में आंदोलन कर रही है। वो बीजेपी जो है वो प्लेकार्ड्स लेके, उनके नेता आपको दिख रहे हैं कि झारखंड में पेपर लीक रोको। जो कांग्रेस बीजेपी को गरिया रही थी, आज वो कांग्रेस चुप है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार किसकी है? राहुल गांधी की स्टेटमेंट दे देते हैं बस, और कुछ भी नहीं। जो इन्फ्लुएंसर जर्नलिस्ट भर भर के बातें बोल रहे थे, ग्राउंड पे जाके कवर कर रहे थे, वो आज नदारद है, वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। बल्कि झारखंड में जो हो रहा है ना, झारखंड में मुद्दों पर बातें हो रही है। स्टेज यहां पे किसी भी पॉलिटिकल लीडर को नहीं दिया गया है। जो सीजेपी, बहुत बड़ी बड़ी बातें उसने कर दी, लेकिन आज वो सीजेपी, मतलब जिस सीजेपी ने वहां कि भाई स्टूडेंट जंतर मंतर हमारी जीत, आज वो अभिजीत दीपके सोशल मीडिया पे तो बयान दे रहे हैं, वो सीजेपी बयान दे रही है, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं दिख रही है। यही हिसाब किताब है, यही है असलियत भाई। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बर्बादी का मंजर देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा यही हो रहा है झारखंड में कि अपने पर जब तक नहीं पड़ती है, तब तक हर कोई फिलोसफर है। अब बात यह है ना कि झारखंड में लाठीचार्ज हो गया, हम तो प्रोटेस्ट को लगातार कवर कर ही रहे। मांगे बहुत सिंपल सी हैं, बहुत सिंपल सी मांगे हैं। सरकार के झूठ, सरकार ने बोला 98% मांगे मान ली है, नहीं मांगी। यहाँ पे बोला कोई भाई 14 में से 3 ही मांगे मानी है, बाकी उसमें भी आपने 14 एग्जाम में से 3 एग्जाम रद्द किए हैं। बाकी ना सीबीआई जांच हो रही है, जो स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पे भाई अभ्यर्थी मोर्चा है और एक रिफॉर्म मोर्चा है। ये 2 फैक्शंस हैं जो सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। बात हुई सरकार से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और भाई हेमंत सोरेन का तो बर्थडे था उस दिन, 51वां जन्मदिन, वो तो जाके बहुत बोल रहे थे। वो एक सम्मेलन में गए, वहाँ पे उन्होंने ट्राइबल्स को एड्रेस किया और उन्होंने बोला कि लाठी डंडे हम नहीं बरसाते, हमारी सरकार नहीं बरसाती। तो ये क्या है भाई? जो प्रोटेस्ट में बहुत शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट थे, लेकिन जब 200 मीटर असेंबली से दूर थे तो एसपी साहब कह रहे हल्का लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पे सर से खून, देवेंद्रनाथ महतो हॉस्पिटलाइज्ड, ऐसी तस्वीरें, हर किसी को पीटा गया, दौड़ा कर पीटा गया। और एक नहीं 2 बार, एक रिपोर्ट देख रहे तो कह रहे हैं 2 बार लाठीचार्ज हुआ। यहाँ पे एमएलए साहब कह रहे हैं कि भैया छात्रों ने पुलिस को पीटा। कहाँ पीटा भाई? कोई वीडियो है? कुछ नहीं, झूठ पे झूठ। ये आवाज दबाने की बात है बस। मैं बता तो रहा हूं कि किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और हमको बेवकूफ बना रहे हैं। कमीशंस के 3 लोगों ने इस्तीफा दिया, वो तब दिया ईडी की रेड। भाई जांच, अब ईडी की जांच सीआईडी की जांच से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, रिफॉर्मेशन पे काम होना चाहिए। लेकिन वो भी झारखंड सरकार उनको वादा नहीं कर पा रही है, ना ही बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं। बहुत कमाल की तस्वीरें सामने आई हैं। एक साबुन लगा रहा था लड़का, कह रहा कि अरे थोड़ा सा कर दीजिए बौछार, कर दीजिए वाटर कैनन चला दीजिए। पुष्पा दिखे हैं भैया प्रोटेस्ट में, एक कुचू पुचू कहते हुए दिख रही है हेमंत सोरेन को। जेंजी अपने स्टाइल से प्रोटेस्ट कर रहे, स्पाइडरमैन प्रोटेस्ट में दिख रहा है। लेकिन ये सब अपने अपने तरीके हैं। बरसात हुई थी, जब असेंबली घेराव मार्च था परसों, बरसात हुई थी, तो यहाँ पे छाता लिया और उसी में पुलिस वाले भी थे और स्टूडेंट भी थे। आइकॉनिक तस्वीर सामने आई। और पुलिस भी भाई उसने कहा कि भाई देखिए हम क्या करें, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट हमको ऐसा करने को बोल रही है तो हमको करना पड़ रहा है।
वरना झारखंड का प्रोटेस्ट एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था, खाली मुद्दों पे बात हो रही थी, पॉलिटिकल बातें आपको देखने को नहीं मिली। बट आप देख लीजिए वहां पे भी लाठीचार्ज, और यही आपको देखने को मिलेगा हर जगह, लाठीचार्ज पे लाठीचार्ज। हर सरकार यही करेगी, मुद्दों पर बात नहीं होगी, रिफॉर्मेशंस पर बात नहीं होगी। अब अभी क्या, व्हाट इज द स्टेटस नाउ? कुछ नहीं। देवेंद्रनाथ महतो भाई वो 11वां दिन है स्ट्राइक पर है वो, और उन्होंने एम्बुलेंस से अपना मार्च किया, बट उनको डिटेन कर लिया कि हॉस्पिटल ले जाया गया। ये प्रोटेस्ट, अब जितने यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी से लेकर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पर, जो सेलिब्रिटीज़ भाई जंतर मंतर पर इतना गुस्सा दिखा रहे थे, वो अभी क्यों गायब है? मेरा एक सवाल है, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि यू हैव टू, लीडर्स को बहुत ही ध्यान से फॉलो करिए, चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, मुद्दा सही है, हमको आवाज उठानी है, कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो आवाज, एक आवाज बनकर उनको सरकार तक बात पहुंचानी पड़ेगी। उतनी बात उठी नहीं, वो तो चलो खाना पूर्ति करने के लिए बहुत लोग चले गए, जब उनके ऊपर उनको गालियां पड़ी, इतनी गालियां पड़ी उनको कि भाई जाना पड़ेगा, तुम नहीं कर रहे हो, तब उन्होंने 2-3 चीजें बोल दी, क्योंकि उनको लगा कि भाई बहुत जरूरी है बोलना, क्या किया जाए, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत होगी और दिक्कत हो सकती है। लेकिन यार वही बता रहे ना कि सरकार को बातचीत हर हाल में करनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स की मांगे हैं उनको सबसे पहले मांगना चाहिए, क्योंकि वो कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, वो तो बस इतना कह रहे कि भाई जांच सही से हो, एग्जाम रद्द हो और रिफॉर्मेशन हो, बस, और हमारा काम हो जाएगा। उतने में ही झारखंड लगातार जो स्टेट गवर्नमेंट का हर पेपर लीक हो जाता है या फिर धांधली देखने को मिलती है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में, वो नहीं होंगी। लेकिन वो भी सरकार मानने को तैयार नहीं। अब क्यों मानने को तैयार नहीं, आप समझ ही रहे, शायद उनका कुछ ऐसे ही प्लान होगा कि हमारा समझ रहे ना कि सोर्स चला जाएगा। देखेंगे जो भी होता है दोस्तों, बट हम लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, और कटीली तारे बिछा दी गई थी, कटीली तारे आने से पहले, मतलब कि अरे ऐसा भी हो सकता था ना कि जो लीडर्स थे, एमएलएस थे, वो वहाँ पे मिल सकते थे, उन सबसे बात कर सकते थे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एक भी ऐसे वीडियो नहीं है जहाँ पे हिंसा आपको देखने को मिल रही हो। ये बहुत ही शांतिपूर्वक, और मैं बता तो रहा हूँ, जब मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा, ठीक है, मैनिफेस्टो तो नहीं बोलूँगा, जो इंस्ट्रक्शंस है, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस जब पढ़े मैंने, तो मुझे लगा ये होता असली सत्याग्रह, कि आपको किसी के साथ झड़प नहीं करनी है, आपको शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करना है, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना है, लोगों तक को तंग, जो आम लोग हैं, ट्रैफिक डिसरप्ट नहीं करना है, ये होता है। बट देखिए, बाकी दोस्तों हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, कोई और अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बस एक चीज़ बड़ी बुरी लगी जब ये बोला कि हल्का लाठीचार्ज हो गया है ना, और जिस तरीके से खून बहा है बच्चों का, वो याद तो रखा जाएगा यार, याद तो बिल्कुल रखा जाएगा। अभी इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शन में सब औकात दिखा देंगे, ठीक है, सबको औकात। बट मुझे लगता है कि अब एक ऐसी पार्टी जेन्युइनली कुछ ऐसी पार्टी आए जो भाई अब लोगों का सोचे, बच्चों का सोचे, वरना तो ऐसा लगता है कि सब बेचने पे ही और खाने पे ही तुले हुए हैं। थैंक यू सो मच।